तो ठीक है, आज हम करेंगे शीट के कुछ और डाउट्स। 32 तक मैंने करा लिए थे। 32 के बाद ठीक है आपका है 39। क्या है 39। तो 39 जो क्वेश्चन है ठीक है वो जरा ध्यान से पढ़ लो पहले शीट का। ठीक है, तो शीट का जो 39 क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ कह रखा है कि भाई फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय एट द ओरिजिन बाय द लाइन सेगमेंट ठीक है वूज एंड पॉइंट्स आर 0, 100 एंड 10, 0। अब जरा ध्यान से देखना ठीक है 39। ठीक है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा ठीक है, और ध्यान से देखना। आप ओरिजिन बोला तो सबसे पहले हम क्या बना देते बताओ, XY प्लेन बना देते। अरे बना दिया XY प्लेन। ठीक है, तो ये बना दिया XY प्लेन, ये क्या होगा ओरिजिन। अब हमें क्या रखा है, हमें फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द ओरिजिन बाय द लाइन सेगमेंट वूज एंड पॉइंट्स आर 0, 100 एंड 10, 0। ठीक है, तो 0, 100 कहाँ होगा बताओ, 0, 100 वाई एक्सिस में होगा। अरे होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, 100। ठीक है, ये पॉइंट का नाम दे दिया 0, 100। और दूसरा पॉइंट क्या है 10, 0। क्या है, तो 10, 0 कोई यहाँ पे पॉइंट होगा 10, 0 होगा। तो अब हमें क्या रखा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द ओरिजिन बाय द लाइन सेगमेंट वूज एंड पॉइंट्स आर 0, 100 एंड 10, 0। ठीक है, अब ये लाइन सेगमेंट है तो इसे कर देते हैं इसे जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना ठीक है, तो ये कितना एंगल बना रही है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द ओरिजिन बाय द लाइन सेगमेंट वूज एंड पॉइंट्स आर 0, 100 एंड 1, 0। ठीक है, अब इधर देख लो। ठीक है, इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, सुन लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तब तो डायरेक्ट 90 डिग्री लिख देना। लेकिन अगर क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे। तो 2 मार्क्स में के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये 90 हमें प्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये 90 प्रूव करना पड़ेगा हमें। कैसे, ठीक है, अब इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं O, इसका नाम देते हैं B और इसका नाम देते हैं A। अब तुम खुद बताओ, तो अगर इसे 90 प्रूव करना है तो इसे क्या प्रूव करना पड़ेगा, फिर हाइपोटेनस प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये हाइपोटेनस होगी तो मुझे मतलब कन्वर्स ऑफ पीजीटी, तो कन्वर्स ऑफ पीजीटी क्या कहती है, अगर किसी भी ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए तो जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ठीक है AB² निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB² बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से AB² कितना आ जाएगा बताओ। ठीक है, 0 - 10 का स्क्वायर प्लस ठीक है 100 माइनस, तो ये 100 आ जाएगा और 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000। तो ये कितना आ गया 1,0,1,0,0 ना, क्योंकि स्क्वायर लग रहा था अभी इधर, जब स्क्वायर हटा दूंगा तब आएगा। ठीक है, अब मैं निकालूंगा क्या, बाकी 2 बची हुई साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो AO, तो AO किसके बराबर आ जाएगा, तो O के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है ना कितने O के कोऑर्डिनेट 0, 0। और तो डिस्टेंस फॉर्मूला आएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 10 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, और 100 ना लिख के क्या कर दो। ठीक है, ये रूट लगाने की जरूरत नहीं है अभी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लिख रखा है। ठीक है, हमारी गड़बड़ी है। तो कितना आ जाएगा, अब 100 आ जाएगा। ऐसी क्या बचा OB, तो बताओ OB का स्क्वायर कितना निकलेगा, तो OB का स्क्वायर निकलेगा आपका ठीक है 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 100 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपका 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। अब क्लियरली हियर मुझे दिख रहा है कि जो ये है AB², हियर AB का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर है। किसके बराबर है, AO² प्लस OB²। अरे सही बात है ना, इन दोनों का सम किसके बराबर है, AO² प्लस OB² किसके बराबर है, AB² के बराबर है। तो इट मीन्स किसी भी अगर ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल ही तो है, तो ट्राइंगल की किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आए तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कौन सा होगा, जो सबसे बड़ी साइड है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ठीक है AB। तो AB हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस के सामने क्या होगा 90 डिग्री।
ठीक है, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी, बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी, ठीक है, एंगल BOA कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें 2 मार्क्स का तो इसलिए इतना करना पड़ा, ठीक। अब जरा, ठीक है, हमारा नेक्स्ट डाउट है शीट का ही 40 क्वेश्चन, ठीक है, तो जरा ध्यान से पढ़ लो 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कह रहा है, ठीक है, कि शो दैट इफ अ सर्कल हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। अब ये कोई सर्कल है, जरा देखते रहना, क्वेश्चन नंबर 40 बता रहा हूँ शीट का। ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, और हमें कह रखा है सर्कल हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन, और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे 0,0, ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0,0 गिवन है, और हमें कह रखा है, और जो ये P पॉइंट है 5,0 वो सर्कल पे लाई करा, तो ये P पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट है, और P पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे 5,0। ये जो P पॉइंट है किस पे लाई कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है, ये भी उन्होंने गिवन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते रहना ध्यान से, ठीक है। देन पॉइंट Q, अब एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट Q है, अब वो पॉइंट Q हमें बताना है, एक पॉइंट Q है कुछ भी, ठीक है, अब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं 6,8। अब हमें बताना है जो ये पॉइंट है ना Q, ये सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है या सर्कल पे है। 3 केसेस हो सकते हैं, या तो ये Q पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, या ये Q पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, या ये Q पॉइंट कहां लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। तो मैंने ये Q पॉइंट बताना है, तो मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा, सबसे पहले मैं इसका नाम देता हूं, कुछ भी, इसका नाम क्या दे दूं, A पॉइंट दे दूं अपनी मर्जी से। तो सबसे पहले मैं AP डिस्टेंस दिखा देता हूं, तो AP होगा क्या बताओ, अरे रेडियस ही होगी AP, क्योंकि ये तो सेंटर है ना 0,0, तो ये रेडियस निकल जाएगी। तो AP कितना निकलेगा बताओ, रूट ऑफ 5 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला से 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो AP निकल जाएगा आपका 5 का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो AP कितना आ गया बताओ 5 यूनिट्स, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, A से लेकर Q तक का डिस्टेंस। अब Q कहीं पे भी हो, Q मुझे नहीं पता कि अंदर है कि बाहर है, तो मैं AQ निकालूंगा, क्या निकालूंगा AQ, ठीक है। तो अगर AQ का डिस्टेंस AP से बड़ा आया, क्या AQ का डिस्टेंस अगर AP से बड़ा आया तो पॉइंट बाहर होगा, रेडियस से बड़ा हो जाएगा ना फिर, तो मैं AQ का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो A 0 0 है, और Q पॉइंट तुम्हें पता ही है, Q पॉइंट कितना है 6,8, ठीक है। तो 6 माइनस 0 प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसे करेंगे तो 36 आएगा, ये 64 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 100। तो AQ कितना आ गया बताओ, ठीक है, AQ आ गया रूट 100 कितना होता है 10 यूनिट्स। अब तुम्हें क्या दिखा बताओ, AQ कितना है 10 यूनिट्स, और AP कितना था 5 यूनिट्स। तो बताओ ये सर्कल के बाहर ही तो होगा, ये पॉइंट जहां पे भी होगा Q सर्कल के बाहर होगा, क्यों, क्योंकि AQ 10 यूनिट्स है और AP कितना था 5 यूनिट्स। तो अगर रेडियस से बड़ा आ जाए दूसरा डिस्टेंस तो बाहर होगा, अगर रेडियस से कम आ जाता, अगर मान के चलो AQ 5 से कम आ जाता, तो ये Q पॉइंट फिर अंदर होता, और AQ एग्जैक्टली इसी के बराबर आ जाता 5 यूनिट्स, तो Q पॉइंट कहां पे होता फिर ऑन द सर्कल। तो 3 केसेस हो सकते हैं, पॉइंट या तो जो Q पॉइंट है वो बाहर होगा, या Q पॉइंट अंदर होगा, या Q पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा। तो वो सब कैसे पता चलेगा, रेडियस निकालने पे। तो ये रेडियस ही तो AP रेडियस है, तो जो AQ है वो रेडियस से बड़ा हो गया, तो जो Q पॉइंट लाई करेगा, तो हियर सिर्फ ऐसे लिखेंगे, हियर जो AQ है वो ग्रेटर देन क्या है AP, और AP क्या था रेडियस, अरे था। तो देयरफॉर मैं लिख दूंगा कि Q लाइज आउटसाइड दी सर्कल। तो जो Q पॉइंट है वो लाई करेगा आउटसाइड दी सर्कल, ठीक है। हमें, ठीक है, इस कंसेप्ट से पता चला, रेडियस के कंसेप्ट से। क्वेश्चन पढ़ लो। तो 40 के बाद तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, 39 40। अब 45 पढ़ो। तो 45 जो हमारा क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3,4 एंड K,7 इज X,Y, ठीक है।
तो क्वेश्चन पढ़ लो एकदम मिड पॉइंट। तो ये कोई लाइन है 3,4, तो एक लाइन है जो कि 3,4 और किससे मिलके बन रखी, दूसरा पॉइंट क्या है K,7, इन दोनों पॉइंट को जोड़ के एक लाइन बनी, ठीक है। और फिर हमें क्या रखा है, इसका मिड पॉइंट हमें गिवन है, इसका मिड पॉइंट कितना बताओ, इसका मिड पॉइंट है x, y, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर इसे a मान लें, इसे b मान लें और इसे क्या मान लें p, तो p इज द मिड पॉइंट, तो यहाँ पे p मिड पॉइंट है, p इज मिड पॉइंट, ये गिवन है, नाम मैंने दे रखे नेमिंग मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सही है। फिर आगे हमें क्या रखा है कि एक और इक्वेशन भी दे रखी है, हमें एक इक्वेशन दे क्या रखी है 2x प्लस 2y प्लस 1 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमें दे रखी है और हमें बोल रखा है k की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, k की। अब देखो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले हमें x निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, x। कैसे निकलेगा, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। तो x = क्या होता था, x1 + x2/2, अरे होता था। तो x = तो x काम x ही करेगा, x1 का काम कौन करेगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पे यूज क्या कर रहा हूँ, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो खुद ही बताओ x किसके बराबर हो जाएगा, x1 + x2/2, तो ये x1 है और ये x2 है, तो 3 + k/2। सिमिलरली जो ये y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, y1 + y2, तो 4 + 7/2। तो यहाँ से बताओ x के लिए तो यहाँ यही रही, लेकिन यहाँ y के लिए कितनी आ गई, अरे ठीक है। तो अब बताओ x और y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तुम, समझ रहे, तो k की वैल्यू आ जाएगी। फिर तो x के लिए कितनी रखेंगे यहाँ पे बताओ, ठीक है। तो इसे कुछ भी मान लो, इक्वेशन फर्स्ट, और इसे मान लो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो मैं सामने देखो, सामने सामने सामने, ठीक है, 2x। तो मैंने क्या कहा, यहाँ से x और y निकाल दिया, इसे कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो इक्वेशन दे रही थी। तो x कितना है बताओ, x है आपका 3 + k/2, 2y, तो 2 ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू कितनी है, +1 = 0। अब 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 + k + 11 + 1 = 0। अब खुद बताओ 11 + 1 11 + 1 12, 12 + 3 15, 15 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -15। तो k की वैल्यू है -15। अरे समझ में आया, ठीक है। बस तो इसमें छोटी छोटी आपकी क्या है, ठीक है, चीजें हैं। ये क्वेश्चन नंबर मैंने बताया 45, ठीक है, 45 बता रखा है। देखो, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट डाउट है वो है 49 जो क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल भी इसी की जैसे है और एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरा से ध्यान से देख लेना, कई बारी, ठीक है, आपको बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब हम 49 क्या रहेगा, इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है, जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। तो अब खुद बताओ, ये P पॉइंट है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये P पॉइंट है, और ये मान के चलो कि ये क्या पॉइंट है, Q पॉइंट, ठीक है। तो P पॉइंट किससे मिलके, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं आपको और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको -4,5, कितने दे रखे हैं, -4,5, और Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, 3, ठीक है, -5, 3, -7, 3, -7। अब हमें क्या रखा है, इन दोनों से ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनी उसे y एक्सिस ने डिवाइड करा, क्या करा, तो ये मैंने माना कि ये कोई y एक्सिस थी, ठीक है, ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस ने क्या कर दिया, इस PQ लाइन सेगमेंट को, ठीक है, डिवाइड कर दिया। तो पहले तो हमें बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करा, और उसके बाद ये पॉइंट निकालना है। पहले तो रेशियो फाइंड आउट करना है, फिर ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, कुछ क्या नाम दे दे इसका, ए नाम दे दे, और इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, ये इसका नाम देते हैं, ठीक है, आर। अब इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये पॉइंट आर पॉइंट कहाँ लाई करा, y एक्सिस में, तो y एक्सिस में हमेशा कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहता है, x कोऑर्डिनेट। अब इसका y कोऑर्डिनेट मैं खुद ही मान लेता हूँ क्या, a। तो मैंने r के कोऑर्डिनेट
क्या कर लिए 0, a मैंने अपनी तरफ से माना, 0 तो खुद ही था। 0 कैसा आया, क्योंकि r पॉइंट कहां लाई कर रहा है बताओ, ठीक है, r पॉइंट लाई कर रहा है आपका y एक्सिस में, तो y एक्सिस में हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और यही जो ये पॉइंट है ना, ये हमें हेल्प करेगा रेशियो निकालने में, ठीक है। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x और y है, तो मैं सबसे मान लेता हूं लेट पॉइंट r डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो m रेशियो n। मैंने क्या माना, इस r पॉइंट ने PQ लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करा बताओ, m रेशियो n में। तो पहले मैंने रेशियो निकालना है, और जब रेशियो निकल जाएगा तो फिर इस r के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो r का एक कोऑर्डिनेट तो पता ही है, a निकालना है, तो वो निकल ही जाएगा। अब खुद बताओ, मैंने तुम्हें बोला था जब भी रेशियो निकालना है तो आपको इन दोनों में से एक पॉइंट पता होना चाहिए, तो ये हमें कौन सा पॉइंट पता है इस बार, ये वाला x वाला। तो मैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज करूंगा x कोऑर्डिनेट का। नाउ यूजिंग क्या, सेक्शन फॉर्मूला। हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता था, x का काम कौन कर रहा, 0, x के बराबर होता था mx2, तो m का काम m ही करा, और x2 का काम कौन कर रहा 3, प्लस nx1, n का काम n ही कर रहा है, और x1 का काम कौन कर रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, ठीक है। तुम इससे पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हो, वी नो दैट कि x इक्वल टू क्या होता था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और उसके बाद फिर ये लिख सकते हो, ठीक है। अब ये m प्लस n 0 के साथ चल जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3m माइनस 4n, ठीक है। अब ये हो क्या जाएगा, 3m इक्वल टू 4n हो जाएगा, ये बताओ 4n उधर चल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 3m इक्वल टू 4n आ गया। अब हमें निकालना क्या है, m अपॉन n, m को यहीं रखा, क्या m को यहीं रखा, n को नीचे लेके गया, तो यहाँ 4 यही रहा और 3 को नीचे लेके चले गया, समझे। तो m रेशियो n कितना निकल गया, 4 रेशियो 3। तो पहले तो हमें रेशियो निकालना था, क्या निकालना था, रेशियो। अब इसके बाद हमें क्या रखा था, ये पॉइंट भी निकालो r। अब r निकालना आसान है, क्योंकि r का हमें x कोऑर्डिनेट तो पता ही है। अब क्या निकालना है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट। अब बताओ फिर से यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इसके y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, तो y किसके बराबर हो जाएगा, my2, m का काम, ठीक है, वी यहां पे लिख देना वी नो दैट, ठीक है, WKT, वी नो दैट कि m किसके, y किसके बराबर होता है बताओ, my2 प्लस ny1 अपॉन, अरे होता है इसके बराबर, ठीक है। अब बताओ m का काम कौन कर रहा है 4, y2 का काम कौन कर रहा है -7, ठीक है, प्लस n का काम कौन कर रहा है 3, और y1 का काम कौन कर रहा है 5, और अपॉन कितना हो जाएगा m प्लस n। अब खुद बताओ 4 7 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ, 4 7 जा कितना हो जाएगा -28, और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अपने दिमाग में करते रहने चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब बताओ कितना बचा है, माइनस का 13/7। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ये r पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने निकल गए 0, -13/7, और यही हमें निकालना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी करे, ठीक है। ये मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 भी हो गया हमारा। तो 49 के बाद हम करेंगे 50। तो 50 क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। तो पहले आप 50 पढ़ लो। तो 50 क्वेश्चन हमें क्या रखा है, ठीक है, जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो K/1। तो हमें क्या रखा है, ये कि 50 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। तो ये कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है एक P पॉइंट। तो P पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K/1। मतलब ये M का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, N का। और A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं A के कोऑर्डिनेट्स, -1,3, और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें बोल के रखा है कि जो P पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसे, K/1 में। और हमें क्या रखा है जो, ठीक है, P पॉइंट है वो किस में लाई कर रहा है, तो P लाइज ऑन x - y, ठीक है, +2 = 0।
अब ये है क्या बताओ, किसकी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ किसकी क्वेश्चन है, मैक इधर देखना है, ठीक है, हाँ किसकी क्वेश्चन है, दीपिका, यहाँ देख, x माइनस वाई प्लस टू। तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि अगर x की डिग्री 1 हो, y की डिग्री 1 हो, तो किसकी क्वेश्चन होती है, एक लाइन की क्वेश्चन। ये किसकी क्वेश्चन है, लाइन की। लाइन का आइडेंटिफिकेशन यही तो है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये x और y की डिग्री कितनी होती है, 1 1, तो लाइन होती है, ठीक है। अगर मैंने ये कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये लाइन की क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें x की डिग्री 2 होगी, समझे। तो लाइन को आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे नहीं बोला जाएगा तो मैं हमेशा की लाइन है, बोल रखा है इसके आगे की लाइन है, लेकिन हमें खुद आइडेंटिफाई करना है कि लाइन है। तो हमें क्या रखा है, इस लाइन पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, पी पॉइंट, पी लाइज ऑन दिस, और ये है क्या, एक लाइन। तो इसका मतलब मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसा बना सकता हूं, ठीक है, कि ये कोई लाइन थी, ठीक है, और इसकी क्वेश्चन हमें दे रही है क्या, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अरे समझ रहे, तो ये पी पॉइंट देखो इस लाइन में भी लाई कर रहा है, ठीक है, और पी पॉइंट हमारी लाइन में भी लाई कर रहा है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पी के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हो, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या लेट कर ले बताओ, अरे a कॉमा बी लेट कर ले, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट लेट कर लिए मैंने a कॉमा बी, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, स्मॉल a कॉमा बी। अब खुद बताओ, ये x1 y1, ये x2 y2, ये xy और ये m और n, सही है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला मैं क्या करूंगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए पहले मैंने a निकाला, तो a किसके बराबर हो जाएगा, mx2। तो m का काम कौन कर रहा है, k, x2 का काम कौन कर रहा है, 9, x2 का काम कौन कर रहा है 9, प्लस n का काम कौन कर रहा है 1, और ठीक है x1 का काम कौन कर रहा है -1 अपॉन m प्लस n, तो k प्लस 1, सही है। 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, तो ये आई a की वैल्यू। ऐसे ही करेंगे हम b के लिए, तो b किसके बराबर हो जाएगा my2, तो m का काम k कर रहा है, y2 का काम कौन कर रहा है 8, प्लस n का काम 1 कर रहा है, और y1 का काम कौन कर रहा है 3 अपॉन m प्लस n। तो b कितना आ गया बताओ, 8k प्लस 3 अपॉन, समझ में आए, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, मैंने तुम्हें ऑप्शनल के पहले क्वेश्चन में भी ये समझाया था कि जो p पॉइंट है, नाउ p लाइज ऑन, जो p पॉइंट है किस पे लाई कर रहा है बताओ, लाइज ऑन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। जो ये p पॉइंट है ये इस लाइन में भी तो लाई कर रहा है, तो ये जो p के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो x y को सेटिस्फाई करेंगे, किसको सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं x की जगह क्या डाल दूंगा a, माइनस y की जगह क्या डाल दूंगा b प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद a की जगह क्या डाल दूंगा ये पूरा, b की जगह क्या डाल दूंगा ये पूरा, तो ये पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, k की टर्म्स में, बस फिर k निकल जाएगा, ठीक है। तो a की जगह मैंने क्या डाला बताओ, 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, माइनस, ठीक है, माइनस 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, और प्लस इसके नीचे 2 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, एलसीएम लेंगे क्योंकि। अब एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, k प्लस 1 और 1, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा k प्लस 1। तो ये ऊपर वाला ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा, अरे हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8k माइनस 3, और ये k प्लस 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर यहाँ 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, समझ रहे। अब ये k प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 0, तो ये तो गायब हो जाएगा। तो अब मैं कहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसे रब कर देते हैं, 50 तो हम कर ही रहे, तो अब तुम्हारे 3 और डाउट बचेंगे, ठीक है। तो आज जितना भी हो सकेगा उतना करेंगे। अब बताओ k प्लस 1 इंटू 0 हो गया। अब यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, देखो हमारा काम आसान हो जाएगा, 9k प्लस 2k कितना हो जाएगा 11k माइनस 8k 3k, समझ रहे, -1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -4, और -4 प्लस 2 -2 इक्वल टू 0। 0 समझ में आया कैसा आया, और नीचे वाला तो 0 हो ही गया,
तो बस के की वैल्यू कितनी आई 2/3 और हमें निकालना क्या था के निकालना था ना, ठीक है। तो के की वैल्यू आ गई 2/3। करो से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा नेक्स्ट डाउट है 51 शीट का 51। तो 51 क्वेश्चन में क्या रहेगा, पहले तो शो करना है कि कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर शो करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, कौन सा कोलिनियर शो करने का सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, ठीक है। कोलिनियर दो तरीके से प्रूव होता है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला से और एक किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले कंसेप्ट से। तो हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले से क्योंकि उससे छोटा पड़ता है, ठीक। फिर आगे भी पूछ रखा है वो बाद में करते हैं, पहले यही कर लेते हैं। पहले हमें क्या रखा है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। ए दे रखा है, ठीक है, बी पॉइंट दे रखा है और ये सी पॉइंट दे रखा है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -6, 10 -6, 10। बी के कोऑर्डिनेट दे रखे 4, ठीक है, -4, 6 और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो ये हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए बी सी, हमें शो दैट करना है कि कोलिनियर है। तो अगर ये कोलिनियर होंगे तो इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0। तो पहले मैं इनका एरिया ट्राइंगल निकालता हूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकाल रहा हूं मैं, ए बी सी। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 0 आ गया तो इट मीन्स ये क्या है, कोलिनियर, ठीक है। तो पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट मैंने तुम्हें बता ही रखा, हाफ लिखो, फिर क्या लिखना है, कोई सा भी पॉइंट लिख दियो, -6, 10 -4, 6 3 -8 और ये जो सबसे ऊपर लिख रखा है वो रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। अब हाफ तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा मॉडुलस -6 × 6 -36 माइनस क्या हो जाएगा +4 × 32 और 3 10 जा कितना हो जाएगा 30, इतना, ठीक है। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो एक एरो का नेगेटिव और एक इसका नेगेटिव, कितने नेगेटिव हो गए 2, तो ये हो गया +40। फिर ये दोनों पॉजिटिव है लेकिन एरो का नेगेटिव, तो ये हो गया -18। फिर ये 2 नेगेटिव तो यहाँ है और एक एरो का नेगेटिव, तो कितने नेगेटिव हो गए 3। तो 3 नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर माइनस का ही आता है, तो -48। अरे सही है, इतना ठीक है, ठीक। तो हाफ, अब खुद बताओ, ठीक है, जो प्लस प्लस वाले हैं उन्हें एक साथ ऐड कर दो, जो माइनस माइनस वाले हैं तो उन्हें एक साथ क्या कर दो, ऐड कर दो। 32 + 30 + 40, तो इसे करोगे तो 30 30, ठीक है, 60 60 और 40 100 और 3 2 5, तो कितना हो गया है, ठीक है, सॉरी 40 30 70 70 और ये हो गया 102, कितना हो गया है, इन तीनों को जोड़ा तो ये आ गया 102 102, समझ रहे। अब नेगेटिव वालों को जोड़ दो, तो नेगेटिव वालों को जोड़ोगे तो साइन तो माइनस ही आएगा, तो -36 और माइनस का 18, ये हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा ये, माइनस का 54 और माइनस का 54 और -48 निकलेगा 102, तो ये निकल गया 0 0/2 0, समझ रहे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया 0। तो इफ, ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 0 आ गया तो इट मीन्स A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है, समझ रहे। फिर आगे हमें क्या करेगा बताओ, आगे एक और पार्ट पूछ रखा है, आगे पूछ रखा है कि हमें सच दैट, हमें शो दैट करना है कि AP इक्वल्स टू, हमें एक और पार्ट शो करना है कि AB इक्वल्स टू, ठीक है, तो 2/9 ऑफ AC, समझ रहे। तो इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, अब वो तुम्हारी इच्छा, तुम कैसे भी करो। पहले AB निकाल देना और AC निकाल देना। तो इसे शो करने के लिए हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि AB/AC को क्या शो कर लो 2/9। तो AB कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, AC कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, और दोनों को डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, तो हो जाएगा शो दैट, ठीक है। एक तरीका तो ये बताया मैंने कैसे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा तरीका पता है क्या है, दूसरा तरीका मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे, अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरा तरीका भी आसान है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ठीक है, या चलो छोड़ो, एक ही तरीका बहुत है, ठीक है, ज़्यादा तरीके बताने से आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। वो वैसे वो सेक्शन फॉर्मूला से होना था, लेकिन छोड़ो, इतने से कर लेना। तो ये हमें शो दैट करना है, ये तो हम पता है इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमें शो दैट करना है, ये मैंने तुम्हें समझाया करना है कैसे। इसके बाद AB निकाल देना डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो AB कितना निकलेगा बताओ, ठीक है, AB निकलेगा आपका -4 + 6
तो -4 + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 6 - 10 का होल स्क्वायर। तो खुद बताओ ये कितना हो गया है? नहीं, तो मैंने इस x2 - x1 करा ना, तो -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, x2 - x1, फिर 6 - 10, ठीक है। तो -4 + 6 कितना होगा? अरे बताओ, 2, और 2 का स्क्वायर 4, 6 - 10 -4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो जाएगा आपका? √20। और √20 का फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या लोगे? 2√5। परसों भी आया था ना, कल या परसों, √20 आया था। फैक्टर्स करने आते, तो ये ए बी कितना निकल गया? 2√5। अब मैं ए बी के साथ क्या निकालूंगा? ए सी, ठीक है। और जब डिवाइड करूंगा ना ए बी बाई ए सी से, तो कितना आएगा? 2/9, ठीक है। अब कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ए सी कितना है बताओ, अब ए सी निकाल लो। तो ए सी कितना निकलेगा, ठीक है। 3 माइनस 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 क्या हो गया? प्लस 3 + 6 का होल स्क्वायर, प्लस -8 -10 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 3 + 6 कितना होता है? 9 का स्क्वायर 81। कितना हो ये? -28, और -28 का स्क्वायर कितना होगा? कितना होगा -28 का स्क्वायर? ठीक है, 784, ठीक है। नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। अब इसे ऐड कर लो, तो AC कितना निकल जाएगा, ठीक है। 415 88 16, ठीक है, सही है। अब इसके फैक्टर्स करो, तो 865 के फैक्टर्स करोगे तो 5 से 5, ठीक है, 1 जा 5, 5 7 जा 5 3 जा, ठीक है। और किसी से, अब ये शायद से प्राइम नंबर तो नहीं आ गए? क्या आ गए? प्राइम नंबर, ठीक है। देखना हमारी कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि ये भी, ठीक है, 5, ठीक है, 9, तो ये आना चाहिए 9 × 9 × 5, तो 81 5 जा, ठीक है। तो हमारी कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। ए सी है ना ये, 2/9 ऑफ ए सी, तो ए सी मैंने निकाल दिया 3 माइनस माइनस प्लस, और -8 और -10 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक गड़बड़ी है, ठीक है, तभी मैं बोला इतना बड़ा क्यों है। -8 और -10 -18 होना था, -8 और -10 -18 होना था ना, तो -18 का स्क्वायर कितना होता है? तो 18 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? अरे बताओ, ठीक है। अब इसे तुम खुद कर लेना, ठीक है, कर सकते हो ना अब तो, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर -18 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, प्लस 324। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 415, ठीक है, 405 कितना आ जाएगा? 405। अब 405 के फैक्टर्स करो, तो 405 के फैक्टर्स करोगे ना, तो 5, ठीक है, 81 जा, और ये 9991, तो ये रूट के बाहर निकल जाएगा 9, तो अंदर क्या हो जाएगा? समझ रहे? तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसे देख लो, ठीक है। मैं इसे जब डिवाइड करूंगा, अब खुद ही बताओ, ए बी बाई ए सी करोगे तो क्या निकल जाएगा, ठीक है। अब इसे करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं तो ऊपर कर रहा हूँ, तो ए बी बाई ए सी करूँगा, तो ए बी कितना है? 2√5, और ए सी कितना है? 9√5, √5 से √5 कटेगा, ए सी उधर चल जाएगा, तो ए बी कितना प्रूव कर दिया? 2/9 ऑफ ए सी, ये तो प्रूव करना था। तो सबसे पहले ये नोट करना है, उसके बाद ये नोट करना है, और आखिरी में वो नोट करना है, ठीक है, सही है। अब सुनो, मैं कल का बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। अब जरा ध्यान से पहले 52 देख लो, 52 भी तुम्हारा डाउट था। तो 52 में आपको पी और क्यू पॉइंट दे रखे, ठीक है। चलो कोई नहीं, 52 ऑनवर्ड्स कल ही करेंगे, ठीक है। तो 51 तक के हमारे डाउट हो गए कंप्लीट।
ठीक है। और आपको होमवर्क ये है कि आपने पूरी शीट ट्राई करके रखनी है 99 तक, ठीक है। आंसर शीट मैंने दे रखी है आपको, ठीक है। तो आंसर शीट से आप अपने आंसर चेक करो, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो, ठीक।